मथुरा से प्रस्ताव पास हो गया। योगी आदित्यनाथ के लिए संत समाज का न्योता आ गया। चांसेस पूरे हैं जिस नगरी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वहां से महंत योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। 10 फरवरी से शुरू हो रहे यूपी चुनाव में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मथुरा की ही है। हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, सियासत के सबसे बड़े सेंटर मथुरा में क्या चल रहा है, मथुरा में किसकी हवा चल रही है, किसका जलवा चल रहा है, भगवा का या साइकिल का, यादव वोट किधर जा रहा है, जाट वोट किधर जा रहा है, ब्राह्मण और जाटव किधर झुक रहे हैं। मथुरा की 5 विधानसभा सीटों से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा वृंदावन के संतों ने डिमांड रख दी है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से तो बस योगी ही चाहिए। भगवाधारी, फायर ब्रांड हिंदुत्व के ध्वजाधारी संत और महंत योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये तो खुद योगी ने ही क्लियर कर दिया है। योगी मथुरा से लड़े, ये मांग वृंदावन के संतों ने रखी है। ऐसा अद्भुत, ऐसा धर्मपरायण, ऐसा धर्म की मर्यादा को रखने वाला प्रशासन हमको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए जो महत्वपूर्ण वस्तु होती है उसकी रक्षा हमको करनी पड़ेगी। वृंदावन में ब्रज क्षेत्र के साधु संतों की बैठक हुई तो योगी के नाम का प्रस्ताव पास किया गया। योगी जी ने मथुरा वृंदावन के लिए बहुत कुछ किया है। पहले ये मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बार इस मथुरा वृंदावन आए हैं और यहाँ पर होली उत्सव है या जन्माष्टमी है, प्रत्येक उत्सव को उन्होंने भव्य बनाया है, दिव्य बनाया है। तो प्रत्येक ब्रजवासी मथुरा वृंदावन वालों की ये मांग है कि योगी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना ब्रज के लिए किया है, तो निश्चित है उनको यहाँ के लिए यहीं से लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे सबसे पॉपुलर नेता योगी आदित्यनाथ चाहें तो यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी के लिए मथुरा, अयोध्या और गोरखपुर 3 धर्म क्षेत्रों के ऑप्शन खुले हैं। चॉइस योगी की होगी, फैसला मोदी को करना है। संत समाज की मांग है योगी मथुरा को चुने। अयोध्या सबने देख लिया है, काशी सबने देख लिया है, अब जन्मभूमि मथुरा की बारी है। तो योगी जी को मथुरा से हम संत समाज चाहते हैं कि मथुरा से लड़ें। हमारी मांग है कि सारे धर्म क्षेत्रों से साधु लड़े। आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये जरूर यहाँ से चुनाव लड़ें और हम संत समाज तन मन धन से उनका समर्थन करेंगे। 22 की सबसे बड़ी लड़ाई में मथुरा राजनीति की धुरी है। अखिलेश यादव को भी इन दिनों मथुरा के सपने आ रहे हैं। जिस पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद होगा वो चुनाव में विजयी होगा। वोट 10 फरवरी को पड़ेंगे। उससे पहले मथुरा पॉलिटिकल प्रयोग की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई है। पूरे ब्रज एक साथ होकर के योगी या मोदी को हाथ को मजबूत करना है। अभी आप सुने हैं था कथा कथित, उन्होंने कहा योगी मोदी नहीं लगा तुमको कौन बचाएगा। इसका मतलब तो औरंगजेब बन करके सब हिंदुओं को गला काटोगे, बहु बेटियों के हिंदुओं को। इसका तो यही अर्थ हुआ, योगी मोदी नहीं रहेगा तो हिंदुओं को तुमने गला काट देगा। वृंदावन के संत चांस नहीं ले रहे, उन्होंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। जिस तरह से मोदी काशी से पूर्वांचल को मजबूत बना रहे हैं, उसी तरह योगी मथुरा आकर पश्चिम से सत्ता की बागडोर संभाले। एक धर्म योगी है, उसने पूर्वांचल में बनारस को, काशी को केंद्र मान लिया, और एक ये धर्म योगी है, ये हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ले। तो यहाँ पर ये वृंदावन ही एक मुख्य ऐसी जगह है जो देश का केंद्र बिंदु पश्चिम से आता है, वो पूरब से आता है। जब धर्मयोगी कर्मयोगी दोनों मिल जाएंगे तो सत्ता उनके हाथ में होगी, संस्कृति और संरक्षण की संरक्षण हो जाएगी। मथुरा के लिए पॉजिटिव सिग्नल योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं। चुनाव अनाउंस होने से कई हफ्ते पहले से ही मथुरा होने लगा है। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। योगी अगर मथुरा आएंगे तो कितना असर डालेंगे? बात सिर्फ एक सीट की नहीं होगी। योगी अगर पूरब से पश्चिम की ओर मार्च करेंगे तो कई समीकरण बदलेंगे। वेस्टर्न यूपी में 71 सीटें आती हैं,
2017 में बीजेपी ने यहां 51 सीटें जीती थी। 17% वोट वाले जाटलैंड में आरएलडी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार सपा और आरएलडी ने हाथ मिलाया है। अखिलेश और जयंत चौधरी मोदी को नहीं बल्कि योगी को टारगेट कर रहे हैं। क्या यादव, मुस्लिम और जाट का कॉम्बिनेशन योगी के लिए खतरा बनेगा या योगी इस जातीय चक्रव्यूह में घुसकर उसे ललकारेंगे? इसे दिल्ली में बैठकर नहीं समझा जा सकता। इसलिए इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मथुरा पहुंचे। हम वृंदावन की गलियों में चले, गोवर्धन के लोगों के मन को टटोला। इंडिया टीवी ने सीधा सवाल पूछा। हमने शुरुआत उस जगह से की जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि मंदिर बना है। यूपी में चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इन चुनावों की धुरी मथुरा के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। जब से योगी ने कहा है कि मथुरा काशी बाकी है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मथुरा एक बार फिर राजनीति के केंद्र बिंदु में है। और सबसे बड़ी बात यह कि अखिलेश भी उसी हिंदुत्व की पिच पर खेलते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण उनके सपने में आने लगे हैं। यानी कुल मिलाकर चुनाव की धुरी हिंदुत्व के आसपास नजर आ रही है। हद तो तब हो गई जब नेताओं को श्री कृष्ण के सपने आने लगे और इन सपनों में अखिलेश यादव का सपना भी शामिल था। और अब जिक्र इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ मथुरा आएंगे तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजाओं में असर होगा? आखिर ब्राह्मण किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर पिछले 2 दशकों में बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग हुई। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह का नारा देने वाली मायावती ने ब्राह्मणों को साथ लिया तो सत्ता के शिखर तक पहुंची। और अब की बार बीजेपी सभी को एक साथ लेकर 80 बनाम 20 की बात कर रही है। कुल मिलाकर लब्बो लुआब सब हिंदुत्व पर आकर समट जा रहा है। क्या जमीन पर हिंदुत्व और योगी कोई फैक्टर होंगे या फिर बाकी सभी मुद्दे जो अखिलेश उठा रहे हैं उन पर चुनाव होंगे? इन्हीं पर होगी पड़ताल। आइए हमारे साथ। मथुरा में क्या होगा? कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? अभी किसका जलवा चल रहा है, भगवा या साइकिल का? कौन किधर जा रहा है? यादव किधर, जाट किधर, ब्राह्मण किधर और जाटों किधर? सबसे पहले मथुरा शहर के लोगों के दिल की बात देखिए। कौन सा काम याद आता है योगी का? बहुत काम याद आते हैं। बहुत काम याद आते हैं। राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर। अरे रे, क्या नाम है आपका? उदित सिंह साहब। तो कौन कौन से काम आपको याद आते हैं यूपी के चुनाव में जब बात हो रही है? 370 धारा कश्मीर में जो हटाई लगाई और ये राम मंदिर का निर्माण है। बहुत से बड़े मुद्दे हैं जो बहुत सी पिछली सरकारों ने नहीं कर पाए, अब हो रहे हैं वो नए। साफ सफाई भी सही है मथुरा की योगी। अच्छा, एक सवाल आपके मेरे मन में ये है, योगी ने कहा मथुरा में बाकी है, मंदिर निर्माण की बात हो रही है। बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। मंदिर तो पहले भी मौजूद है। भव्य मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर और अच्छा होना चाहिए। पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम राहुल सिंह है। राहुल सिंह, कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा, आगरा से आप आए हैं जी। मथुरा का जिक्र हो रहा है, राजनीति की धुरी मथुरा के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है। इसको आप एक वोटर के तौर पर कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच अब की बार का चुनाव हिंदुत्व के आसपास ही या बाकी कोई और मुद्दे भी? जी बिल्कुल, हिंदुत्व के आसपास तो है ही, साथ में डेवलपमेंट भी है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितना जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। ये जैसे 84 कोस परिक्रमा मार्ग, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये योगी जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि हिंदुओं के प्रति के उनके जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। और शायद इसी का उनको आशीर्वाद भी मिलेगा जनता का कि देखना आपको भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी इस बार। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश अग्रवाल। मुकेश अग्रवाल जी, अग्रवाल समाज, आप मथुरा, यहाँ मथुरा से ही हैं? तो आप अग्रवाल समाज के तौर पर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि वैश्य समुदाय की हम बात करें तो माना जाता है कि वो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, वो अब की बार क्या सोच रहा है? नहीं, वैश्य समाज आपने सही कहा कि बीजेपी का परंपरागत वोट है,
और निश्चित रूप से बीजेपी को ही वोट देगा वो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि योगी जी का जो काम है शायद पिछले 70 सालों में ऐसा विकास मथुरा के अंदर नहीं हुआ। तो योगी मथुरा आने की बात कर रहे हैं, योगी के मथुरा आने को आप किस अंदाज में देखते हैं एक मथुरा वासी होने के नाते? मेरे हिसाब से योगी जी यहाँ से भी लड़ेंगे, वहाँ से हारेंगे नहीं। जहां से भी लड़ेंगे, यहाँ से भी लड़ेंगे। ये बात तो आपकी मान ली हमने कि मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री का हारना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्या बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। भविष्य में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आ रहे हैं इसी मथुरा से। लेकिन जो हिंदू का जो मुद्दा है, जो मोदी योगी ने इकट्ठा किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ नहीं जाएगा। तो क्या ये हम मान के चलें कि ये चुनाव हिंदुत्व के आसपास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जन्मभूमि कितनी बार आए हैं ये बताइए? 5 साल सरकार रही तो 19 बार आ चुके हैं योगी जी मथुरा में अब तक। और हर साल होली और हर साल दिवाली मथुरा में ही मनाते हैं। जन्माष्टमी पर आते हैं, सारे 30 त्योहार वो मनाते हैं। अखिलेश को तो हमने आज तक नहीं देखा। अखिलेश की सरकार तो हमने देखी, मुलायम का तो हमें पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा। कृष्णा, पूरा नाम क्या? पंडित जी है? हाँ जी, पंडित जी है। तो पंडित तो बताए जा रहे नाराज है? कहीं नाराज नहीं है, हम तो नाराज नहीं है, योगी जी से खुश हैं। देखो हर जगह हमारा यहाँ काम हो रहा है पूरा। देखिए ना जगह जगह क्या कार्य चल रहे हैं, सब जगह चल रहा है। तो योगी जी जन्माष्टमी पे आते हैं, आप कह रहे हो होली पे आते हैं, तो अब की बार चुनाव में भी आ रहे हैं सुना है? बिल्कुल आएंगे। वो तो आएंगे, उनका तो स्वागत है, वेलकम है। चुनाव लड़े साथ आएंगे। अब ये तो देखो वो एक अलग है, पार्टी का मैटर है, वो किसका नाम नियुक्त करेंगे। बट योगी जी कहीं से भी लड़े, वहाँ से धमाका है उन्हीं का। अच्छा, यूपी चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने 80% वर्सेस 20% का फॉर्मूला सेट किया है। 80% का मतलब है 80% हिंदू, यूपी में 19% मुसलमान हैं और 1% दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। योगी इनमें से सबसे बड़े वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। मथुरा योगी के लिए मुफीद है। मथुरा जिले में 82% हिंदू हैं और 17% मुसलमान हैं। थ्योरी में तो ये फॉर्मूला योगी के लिए ठीक लगता है। प्रैक्टिकल में दिक्कत ये है कि हिंदू एक नहीं बल्कि जातियों में बटे हैं। ब्राह्मण अलग, ठाकुर अलग, यादव अलग, बनिया अलग और ओबीसी के अदर कास्ट अलग। क्या मथुरा में ये सब मिलकर योगी को इलेक्ट करेंगे? पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडितों के इर्द गिर्द इसलिए ज्यादा रस्साकशी है क्योंकि पंडित भले ही 10 से 12% हो यूपी में, लेकिन असली सोशल इन्फ्लुएंसर जिसको कहते हैं, जिनका प्रभाव होता है और समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, वो पंडित जी माने जाते हैं। पंडित जी, श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने आप बैठे हैं, चुनाव नजदीक है और पंडितों को लुभाने की कोशिश हो रही है। ये चुनाव के टाइम पर ही मायावती, अखिलेश जी और अन्य पार्टियों को ब्राह्मण की याद आती है, जबकि ब्राह्मण हिंदूवादी है, पक्का धर्मवादी है, गौ की सेवा करता है और ये लोग विरोधी हैं। हमारा नाम है पिंटू गुजर। अच्छा, पिंटू गुजर जी। गुजर जी। तो मथुरा के आप वोटर हैं, पिंटू गुजर आपका नाम है। मथुरा में योगी जी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ जिक्र सुना है? सुने हैं सर। हाँ। तो किसकी तस्वीर आपको उभरती हुई नजर आ रही है इस चुनाव में? हमको गुरुजी योगी जी की तस्वीर आ रही है, योगी आदित्यनाथ जी। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा जी, हाँ जी। तो अगर वो मथुरा से लड़ते हैं तो इस इलाके में कितना फर्क पड़ा यहाँ? सर जी बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और उम्मीद है कि योगी जी को आप लोग जिताओ। अच्छा, तो अखिलेश के सपने में भी कृष्ण आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता आ रही है। कृष्ण जी नहीं जानता, इतना नहीं जानता मैं, जानता योगी जी को जानता हूँ मैं, उसके अलावा जानते ही नहीं। और जानते नहीं भाई, कोई चर्चा ही नहीं, कोई चर्चा नहीं भाई। तो योगी के अलावा जानने के लिए तैयार नहीं है। सर, आपका नाम क्या हुआ? क्या मथुरा से? शुभम जी, अग्रवाल समाज। तो वैश्य समाज मथुरा में सबसे बड़े समाजों में एक आता है। तो क्या चल रहा है आजकल? चर्चा जब चलती है चुनाव की तो क्या चर्चा हो रही है? सर, यहाँ से तो मथुरा में बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट है और हम ये चाहते हैं बीजेपी में योगी जी मथुरा से लड़े। मथुरा से लड़े? हाँ। तो यहाँ का क्या है, सबसे पहले यहाँ का विकास हो, आसपास का जो भी हो, सबसे ज्यादा विकास का वो उनके ऊपर है। योगी जी मथुरा से लड़े तो यहाँ से विकास करें यहाँ का। अच्छा। जो विकास करा है योगी जी ने करा है। योगी जी ने करा? हाँ, सबसे ज्यादा विकास योगी जी ने करा। आइए आप भी देख रहे हो, मथुरा में, बनारस में, काशी में, सब जगह सबसे ज्यादा उन्होंने ही करा है पूरे ब्रज में।
मथुरा में एक नहीं, विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सीएम फेस नहीं थे, तब भी मथुरा की 5 में से 4 सीटों पर भगवा झंडा लहराया था। मथुरा सीट पर बीजेपी के श्रीकांत शर्मा जीते और योगी कैबिनेट में मिनिस्टर बने। छाता सीट पर बीजेपी के लक्ष्मी नारायण चौधरी जीते। गोवर्धन सीट से बीजेपी के ठाकुर कारिंदा सिंह जीते थे। बलदेव सीट पर बीजेपी के पूरन प्रकाश ने भगवा ध्वज लहराया था, मगर मांड सीट बीएसपी के श्याम सुंदर शर्मा ने जीत ली थी। योगी अपने लिए कौन सी सीट चुनेंगे, मुख्यमंत्री किस सीट से लड़ेंगे, मथुरा को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री का मथुरा आना ही बड़ी बात है। वैसे श्री कृष्ण के सपने अखिलेश यादव को भी आ रहे हैं। क्या सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं, आपने उस दिन बताया था कि कृष्ण भगवान निरंतर सपने में आ रहे हैं। नहीं, अगर आप यकीन मानिए, जिस भगवान के बारे में आप सोचते हुए सो जाएंगे वो भगवान जरूर सपनों में है। ये हमारे मान्यता है, बुजुर्गों ने बताया वही मैं करता हूँ। लेकिन मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी कुछ और याद दिला रहे थे, कंस को याद दिला रहे थे। मैं ढूंढ रहा हूँ हमारे बच्चों के कंस कौन है। 2012 से 2017 तक 5 साल सत्ता में रहने पर भी 17 के चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी का मथुरा में खाता नहीं खोला था। 22 में क्या होगा, ये जानने के लिए शहर से निकलकर हम मथुरा के गांव की तरफ बढ़े। सतोहा ठाकुरों का गांव है, यहाँ थोड़े बहुत ब्राह्मण हैं। मथुरा में किसका सपना पूरा होगा, पवन नारा ने सतोहा गांव के लोगों से पूछा। मथुरा के सतोहा में हम मौजूद हैं। सर्दी का मौसम है, महफिल जमी हुई है। ताश खेल रहे थे, हमें देख के बंद कर दिया। हमने कहा व्यवहार की बात है, जुए वाली नहीं। पंडित जी, हम आपसे सवाल जानना चाहते हैं, मथुरा में क्या चल रहा है? मथुरा में सही चल रहा है। अच्छा, हाँ, विकास योगी जी सरकार सही के चला रहे हैं। विकास चाहिए सबको, विकास चाहिए। जी जी। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। तो पंडित जी ये ठाकुर जी हैं? ये ठाकुर साहब हैं, सब ठाकुर साहब ये सब ठाकुर साहब हैं। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल ये है, बोलिए, कि क्या पंडित जी ठाकुरों से नाराज हैं, योगी से नाराज हैं? नहीं, इनको होना तो नहीं चाहिए, इनको नाराज होना तो नहीं चाहिए। है क्या? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। लेकिन नहीं है फिलहाल में। थे नहीं है मतलब क्यों, क्या बदल गया? थे, अब सब ये बवाल बनाया ना अभी, ये दीवालों से नोट कर रहे हैं अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव मतलब अपनी रैलियां कर रहे हैं। अच्छा, तो इनका कोई वजूद दिखाई दे नहीं रहा है कहीं। इसी को देखते हुए जनता समझ गई है भाई ये तो अपने ब्राह्मण लोग हैं, कोई बात नहीं है, घर की इसी बात है, पर लेकिन ये हारना चाहिए, ये हारना चाहिए। अखिलेश यादव हारना चाहिए। हाँ, क्या है, ठाकुर जी है कि पंडित जी है? ठाकुर जी। ठाकुर जी है। मोदी जी की वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। चुनाव में तो योगी जी उतरने वाले हैं मथुरा से। एक ही बात है, भाजपा जी। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है दोनों। बाबा, मथुरा में बीजेपी जीते कोई नई बात नहीं है, जीतती आ रही है। आसपास के इलाकों की तस्वीर क्या नजर आ रही है? सुना है कि अब की बार जाट नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, ये सुनाई बात है कि हकीकत है? ब्राह्मण क्यों नाराज हैं? बिल्कुल ना है, हमारे यहाँ तो है ना, आधे के। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण सही, ठाकुर सही, आज तो ठाकुर ब्राह्मण ये कहीं हम एक ही है। हाँ, किया क्या है, किस का वो उनने पहले जिंदगी में 70 साल से क्या करे हो जाने कांग्रेस ने, और ये अखिलेश मखिलेश दुनिया भरी गोली बोली चलवाई, इन्हें गुंडागिरी करी है। काम कुछ नहीं, क्या काम है? बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया है, तो सबको नाच दरो खवा रहो, बच्चे की फ्री फीस, कपड़ा और जो विरोधी कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तेल बड़ा महंगा है। महंगा है तो फिर क्या है, बटे तो फोकट में ही रहो। अच्छा, महंगा है तो क्या हुआ, बट तो मुफ्त में ही रहा है। मथुरा के वैश्य वोटर्स के लिए फर्स्ट चॉइस योगी आदित्यनाथ हैं। ठाकुर वोटरों की पहली पसंद भी योगी हैं। सवाल ब्राह्मण वोटों का है। मथुरा विधानसभा सीट पर 85,000 ब्राह्मण, 74,000 वैश्य और 38,000 ठाकुर वोट हैं। इसके अलावा मथुरा में करीब 32,000 मुस्लिम और 20,000 जाट वोटर हैं। जाहिर है ब्राह्मण वोटर के हाथ में मथुरा की चाबी है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर हम ब्राह्मण वोटर्स के बीच पहुंचे तो उनकी पसंद पूछी। गोवर्धन परिक्रमा के इस वक्त हम मौजूद हैं। मथुरा से घूमते घूमते गोवर्धन आ गए हैं। यहाँ ठंड ज्यादा है, इसलिए अलाव के किनारे सब लोग बैठे हैं और बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक, तिलकधारी से टोपाधारी तक सब हैं। तो
बाबू जी, अब की बार एक आम कहावत जिसको हम कह रहे हैं कि पंडित भाजपा से नाराज हैं, क्या ये बात सही है? सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। किस बात पे नाराजगी है? तेरा भी ब्राह्मणों करो इनने, सब लोग तेरा ब्राह्मण को ही करो इनने। अच्छा, किस बात पे नाराज? इसी बात पे नाराज है, गोवर्धन क्षेत्र को सुधारने में उनकी कमी है। अच्छा। और जबकि वृंदावन मथुरा को सुधार रहे, मथुरा वृंदावन है तो गोवर्धन नहीं है। गोवर्धन का नंबर आता नहीं लिया। क्या तस्वीर नजर आ रही है? जब ब्राह्मण कह रहे हैं नाराज है, तो क्या ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना बीजेपी की सरकार बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। यहाँ गोवर्धन में किसकी मजबूती लग रही है आपको? हाथी वाला जीत रहा है यहाँ से, और जोगी जी की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक रहा है, और रावत जी को गोवर्धन क्षेत्र से कोई नहीं रोक रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप गोवर्धन से तो हाथी को जिता रहे हैं और योगी की सरकार बनवा रहे हैं। ब्राह्मण भाई है ना वो, रावत हमारा ब्राह्मण है, वो उसकी सपोर्ट जो कर रहे हैं। पंडित जी, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, क्या इस इलाके के ब्राह्मण मौजूदा सरकार से नाराज है? क्योंकि इस तरह की चर्चा हो रही है आपके पास। हाँ जी, नाराज है। एमएलए की आपने कहा शक्ल नहीं दिखाई, नाराजगी है। क्या योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनने चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, योगी मुख्यमंत्री, योगी मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री चाहिए बनना, क्योंकि उन्होंने हर धार्मिक क्षेत्र में बड़ा बड़ा कार्य किया है, जो कि अखिलेश यादव या किसी भी सरकार मायावती के शासन काल में नहीं हुआ, जो कार्य योगी महाराज के समय पे हुआ था। यहाँ इतना भ्रष्टाचार भाजपा में हुआ, आज तक अब नहीं हुआ। नहीं हुआ? हाँ, तो बदल देंगे आपकी बात? हम बिल्कुल बदल रहे हैं, हाथी जीतेगा यहाँ। हाँ, हाथी जीतेगा यहाँ। योगी जीतेगा, योगी जीतेगा। और क्या पक्की? कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है? ब्राह्मण तो नाराज होंगे, काम ब्राह्मण की शंका करो। ब्राह्मण है, नाराज है, लेकिन कह रहे सुनवाई नहीं है, लेकिन फिर भी योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अजीब सी बात है। तो आपको बता दें कि इसी इलाके में समाजवादी पार्टी ने भी अपने विजय रथ के दौरान यहाँ बात की थी, यहाँ बीएसपी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन किया था, यहाँ ब्राह्मण नाराज भी हैं, लेकिन फिर भी बात योगी की कर रहे हैं। परशुराम जपने के बाद भी ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। वो अखिलेश यादव के नाम पर ईवीएम का बटन दबाने को तैयार नहीं है। 90% ब्राह्मण अगर बीजेपी के साथ हैं, तो 10% ब्राह्मण वोट बीएसपी को भी मिलते दिख रहे हैं। मथुरा का हर ब्राह्मण शहर में नहीं रहता। मथुरा और वृंदावन में छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर हैं, जो ब्राह्मणों की रोजी रोटी से जुड़े हैं। क्या योगी दोबारा आने की संभावना नजर आ रही है? क्योंकि 25-30 साल से कोई दोबारा आया नहीं है। योगी आएगा, दोबारा से आएगा, आएगा। तो जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर ब्राह्मण समाज है, वो नाराज है कि नहीं? क्या सिर्फ ये चुनावी शगुफा है कि नाराजगी है? योगी ने क्या है, एक मंदिरन के काम खराब किए हैं, इससे क्या है, ब्राह्मण नाराज हो गए हैं। अच्छा, ब्राह्मण नाराज हो गए हैं। तो ये नाराजगी सिर्फ वो गुस्से तक वाली नाराजगी है कि सत्ता को हटाने तक क्या श्राप देने वाली नाराजगी? सत्ता हटाने की नाराजगी है। एक मिनट, नहीं, सत्ता भत्ता तो खैर नहीं है, पर जी है का ब्राह्मण का वो करे, कम से कम ब्राह्मणों के हित का ध्यान रखे। हाँ, तो अगर आप कह रहे हैं हित का ध्यान नहीं रखा, तो क्या आप योगी के हित का ध्यान रखेंगे? नहीं रखेंगे। अभी तो आप कह रहे रिपीट होगा, आप तय कर लीजिए कि रिपीट होगा कि नहीं होगा। रिपीट वाली बात नहीं है। अगर ब्राह्मणों के हित की बात करेंगे तो हम चाहेंगे, तो हमारे लिए तो योगी बैठा रहे, मोदी बैठा रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर हमारे जो हित की बात है, हमारा मंदिर है, जो हमारे कमाने खाने की एक पेड़ है, हमारे बुजुर्ग जो उगा गए हैं हमारे लिए, तो उनको छीनने की जो साइन बोर्ड वाली बात, इस बात से नाराज हैं कि श्राइन बोर्ड वापस ले लिया गया है। हालांकि उत्तराखंड में कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारीकरण ना हो, और जो मंदिर हैं वो पुजारियों के हाथ में वही रहें, वो अपने। इसी क्षेत्र में जाटो बहुल गांव में जाने पर हालात बिल्कुल ही अलग दिखते हैं। बीएसपी का जाटो वोट बैंक 100% इंटैक्ट है। मुसलमान वोटर एसपी और बीएसपी में बटे हुए हैं। मथुरा जिले के खामनी गांव से पवन नारा ने जो रिपोर्ट भेजी है, वो आपकी आंखें खोल देगी। बेचारा हमारे तो खेतर में गैया खा रही हैं, खेत को गाय खा रही हैं, तो नाराजगी है। नाराजगी को तो बीजेपी पे नाराज है भाई साहब। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। जितेंद्र, पूरा नाम क्या है? जितेंद्र सिंह।
जितेंद्र सिंह। हाँ जी। तो सिंह साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं किसका सिक्का मजबूत लग रहा है आपकी बात? हमको तो मायावती को लग रहा है भाई साहब। मायावती को? हाँ जी। अखिलेश का कुछ नहीं है? अरे अखिलेश तो गए भाई साहब, उड़ गए। अखिलेश को नंबर ना है। अखिलेश का नंबर ना है? ना। तो किसका नंबर है? यहाँ मायावती को है। मायावती का? हाँ जी। ये कह रहे हैं बेवकूफ मत बनाओ, ये समाजवादी, ये मायावती। संत कबीर साइकिल वर्क्स, आपका भाई साहब? सबकी साइकिल संवार रहे हो, अखिलेश की साइकिल संवरेगी कि नहीं? भाई यार क्षेत्र से संभरवो तो मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ। क्यों? क्योंकि जाटवन को वोटर ज्यादा है। जाटों का वोट ज्यादा है? जाटवन को। जाटवन का? हाँ। हालांकि जाट यहाँ कई प्रत्याशी जाटन के खड़े हैं रे। हाँ। तो जो कर जाटन को वोट कट जाएगा। अच्छा, रिजर्व सीट है? रिजर्व नहीं, जनरल है। जनरल है? हाँ। और ब्राह्मण समाज बहन जी के साथ आया है। अच्छा, हाँ, इसीलिए ये सीट जो का यहाँ से ब्राह्मण ही खड़ा है, रावत जी। तो इसलिए इनकी सीट निकलने की अधिक से अधिक संभावना है। अच्छा, तो पंचर लगाते हैं भाई साहब, साइकिल रिपेयर करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अखिलेश की साइकिल नहीं, मायावती की सत्ता मजबूत नजर आ रही है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम दिलावर खान। दिलावर खान। तो दिलावर साहब, पिछली बार जब वोट पड़े थे विधानसभा में तो एसपी थी, बीएसपी थी, दोनों इकट्ठे भी हुए। अब क्या लग रहा है आपको? जब सर मोदी की लहर थी, जब योगी लेकर के, अब यहाँ तो सपा की सीट लेकर पाएगी। यहाँ से तो सपा नहीं, इसकी बसपा की, सॉरी बसपा की। तो आप में भी कंफ्यूजन है कि सपा है कि बसपा है? बसपा है, बसपा ही लग रही है। अच्छा, मायावती भाई साहब। मायावती? हाँ। तो मायावती के समर्थक है, वहां चलते हैं। सर, दूर से चर्चा सुन रहे, क्या नाम है? राकेश। राकेश जी, पूरा नाम क्या है? राकेश ही है। राकेश ही। तो इस इलाके की क्या तस्वीर लग रही है आपको? तस्वीर इस इलाके की तो सब बीएसपी की है। बीएसपी? मायावती। मायावती। तो मायावती के साथ कौन कौन आएगा? जाटव एक वोट बैंक है, कहा जाता है कि मायावती के साथ है। नहीं, अब तो बहुत आ रहे हैं जाटव के साथ, मुसलमान भी आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी आ रहा है, और हमारी एरिया में तो यहाँ ये गुजर हैं, बघेले हैं, ये भी आ रहे हैं। ये भी आ रहे हैं। और क्या? अच्छा, योगी जी मथुरा से लड़ेंगे, तो योगी जी अगर मथुरा से आते तो क्या फर्क पड़ता है? योगी जी मथुरा से आते हैं तो हाँ, मथुरा से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे गोवर्धन विधानसभा की सीट है, इससे तो गोवर्धन विधानसभा सीट में कुछ हो सकता है, लेकिन योगी जी जीतेंगे। अगर मथुरा आ गए तो भाई उनकी भाई मुख्यमंत्री है, नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। आप क्या कहते हैं? हम तो बीएसपी के समर्थक हैं। बीएसपी के समर्थक हैं। योगी अगर मथुरा लड़ते हैं तो फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा। किस तरह का फर्क पड़ेगा? अब ये तो देखो उनकी पार्टी है, हमारी तो वोट देने का काम है, तो हम तो वो वोट देंगे, बीएसपी को देंगे, चाहे हारो या जीतो। देखो, चलो भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार जी, कौन से गांव से? नंगला धनिया। नंगला धनिया? अच्छा, नंगला धनिया से ही है। तो किसानों का गांव है ये तो? हाँ, किसानों को गाँव है। जाट सबसे बड़ा किसान वर्ग है। हाँ। तो जाट किसके साथ? जाट तो सपा के साथ है। सपा के साथ। जो आरएलडी का जो समर्थन गठबंधन हुआ है उससे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। तो योगी अगर मथुरा से लड़ते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी जी अगर मथुरा से लड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं। 100% हार की, अच्छा, हार का सामना करके जाएगी। अब सर, क्या नाम हुआ? परवेश ही है सब। परवेश ही है? हाँ जी। तो किसके साथ? हम तो साहब वही हाथी की पूंछ थे। हाथी के पूंछ के साथ है? हाँ, हम तो भाई को देंगे वोट। अच्छा। हाँ। तो इनके सारथी जो दोस्त हैं वो समाजवादी कह रहे हैं, ये बीएसपी कह रहे हैं, और इस गांव में कम से कम इस इलाके में सब बीएसपी का नाम ले रहे हैं। बीजेपी के सामने सवाल मथुरा से आगे का है। सवाल है कि मथुरा से योगी उतरेंगे तो वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। किसान आंदोलन भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन वेस्टर्न यूपी में यादव, जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। मगर 100% जाट आरएलडी के साथ नहीं है, ठीक वैसे ही 100% यादव अखिलेश के साथ नहीं है, ना ही 100% मुसलमान सपा को वोट देने जा रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम जाट किसान बहुल दतिया गांव में पहुंची तो ये साफ तौर पर दिखा। बाबूजी, किसान नाराज है क्या सरकार से? हाँ बिल्कुल साहब, नाराज है। बिल्कुल। कोई नाराज ना है, सरकार ते सब ऐसे ही है रही है गबसल्ला। अच्छा, कोई नाराज नहीं? कोई नाराज ना है। तो
आप कह रहे हो नाराज हैं, अब की बार आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन हुआ है, तो उनका पलड़ा भारी है कि बीजेपी की दोबारा वापसी के चांस? देखो जी, यहाँ तो पलड़ा भारी है रो भाई को। किसको? आरएलडी को। आरएलडी को, लोकदल। हाँ, तो जो अखिलेश और ये दोनों साथ आए हैं, इसका फायदा मिलेगा? हाँ। गलत ये है, जो मोदी और योगी ने जो विकास किया है उसके सामने आरएलडी और समाजवादी पार्टी कहीं नहीं टिक पाते हैं। नहीं टिक पाते। तो इसमें कोई धार्मिक चश्मा भी है कि काम पे ही बात तय हो जा रही है? केवल विकास का मैटर है। विकास का मैटर है, धार्मिक कोई नहीं है। तो बाबा एक तरफ है ये आरएलडी की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, आप बीच में बैठे हो, आप क्या कहते हो? मैं भैया मैं तो आरएलडी की हूँ। आरएलडी के हो? हाँ। तो आपको लग रहा है कि अब की बार आरएलडी और एसपी मिलके कुछ कमाल करेंगे? बात बताए कि 2-3 दिन पहले कोई बिजली का बिल आधा करने की बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, चुनाव से पहले आधे बिल करने की बात की है, किसान सम्मान निधि की बात बीजेपी करती है, तो इससे किसान खुश नहीं होता? शुरुआत में बोले सा ये 15 लाख रुपया आएंगे, इटली में कांग्रेस ने धन कर रखे हो। अच्छा, उस बात पे आपने भरोसा किया था? बोले हो क्या नहीं बोले, झूठ बोली क्या नहीं बोली, हम ना। वो तो कह रहे थे जुमला है हमारा। नहीं, चुनाव में तो सब बोलते हैं पे मतलब हुआ बालम हुआ एक प्रधानी चुनाव लड़न दे, मैं सबरी सौगंध निकायांगो, इतने योजना निकाल के धरेंगो कि तेरा ही काम है करूंगो। सब अपई कुछ कह रहे चुनाव में झूठ बोलते हैं, किसान की कोई नहीं सोच रहा है, कुछ बीजेपी के समर्थक हैं और कुछ यहाँ आरएलडी के समर्थक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के समर्थक ना हो। वोट है ना भैया, वोट नहीं है। बाबूजी अब की बार योगी मथुरा से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो योगी के मथुरा आने से क्या फर्क पड़ता है? अरे काम कछु ना कर रहा हूँ। काम नहीं किया ना, हमारे तो कोई योगी बना रहा हूँ ना कछु बना रहा, हम तो ऐसे कैसे हैं। देखो किसान आरोप ये लगाता है कि कोई पार्टी उसका साथ नहीं देती, लेकिन किसान वोट तो देता है। लेटरिन तक बनाई ना, हम परेशान है, बड़े बूढ़े आदमी है। हाँ, शौचालय नहीं बना? नहीं बना है। अच्छा, जमीन है आपके पास? किसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात, योगी अगर मथुरा आएंगे तो क्या केवल एक ही सीट से लड़ेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगी के लिए मौके खुले हैं। मथुरा में पहले चरण में वोट पड़ेंगे। 10 फरवरी को मथुरा में चुनाव पूरा हो जाएगा। अयोध्या में 5वें चरण में चुनाव है, वहां 1 फरवरी से 8 फरवरी तक पर्चा भरा जाएगा और 27 फरवरी को मतदान होगा। योगी के अपने शहर गोरखपुर में आखिरी चरण में चुनाव होगा। गोरखपुर में 10 फरवरी से पर्चा भरने का काम शुरू होगा और 18 फरवरी तक पर्चा भरा जा सकेगा। गोरखपुर में 7 मार्च को वोट पड़ेंगे। यानी वेस्टर्न यूपी के मथुरा में चुनाव खत्म होने के बाद भी योगी गोरखपुर से पर्चा भर सकते हैं। योगी अगर ऐसा करते हैं तो वेस्टर्न यूपी के साथ साथ पूर्वांचल पर भी उनका फोकस रहेगा। ऐसी स्थिति में पूरे यूपी में भगवा लहर फहराने का जिम्मा योगी के कंधों पर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।